हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग ऑफ सोशल साइंस में। हम पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं कि कौन कौन से यूनिट हैं इसमें 302 में, एंड ये क्वेश्चंस कैसे बनेंगे इसके, राइट। तो लेट्स स्टार्ट अगेन। इसमें जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें हमें सोशल साइंस में क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट में, वो हम देखते हैं। तो भाई सबसे पहले तो प्यूपल टीचर प्रैक्टिस करेंगे, है ना, सब्जेक्ट की कि 6 to 8 को पढ़ाएंगे। देखेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस उनको देखने को मिल रहे हैं। साथ ही साथ अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेंगे ब्रॉडर। ये सोशल साइंस सिर्फ सब्जेक्टिव नहीं है, आपको आसपास दिखेगी सोशल साइंस। तो आपको एक तरीके का थर्ड सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन दी गई है सोशल साइंस के, कि किस तरह से इसका मीनिंग है एंड कैसे हम इसमें पैडागोजी एस्पेक्ट को और भी इन्हेंस कर सकते हैं। तो सोशल साइंस जो है वो प्राइमरी लेवल पे तो हमने देख लिया था। अब सेकेंडरी लेवल पे हमें सोशल साइंस में कितने उसके पहलू हैं, है ना, और सोशल साइंस कैसे वर्क करती है ना, और इस तरह से हमें एज अ सोशल साइंस टीचर हमें किस तरह का होना चाहिए, हमें किस तरह से पैडागोजीज़ का यूज़ करना चाहिए, ये सब इसमें बताया गया है। किस तरह से हम क्लास के अंदर ऑडियो वीडियो का यूज़ कर सकते हैं, या फिर कैसे हम अपनी जो लर्निंग्स है वो इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, बोर्डम को ख़त्म करके, या फिर इस तरह से हम इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। और इसके साथ हमें मेथडोलॉजीज़ पढ़नी है कि कौन कौन से ऐसे मेथड्स हो सकते हैं लेटेस्ट जो कि हम सोशल साइंस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। हमें अपना परफॉर्मेंस और एज अ स्टूडेंट हमें देखना है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, अलॉन्ग विद बच्चे को अगर समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। स्टूडेंट की इवेल्युएशन से ही पता चल जाएगा कि आप किस तरह से पढ़ा रहे हैं। तो ये मैटर करता है। तो यूनिट 1 में हमें दिया गया है नेचर ऑफ सोशल साइंस, कि इसका क्या नेचर है। ये तो प्रीवियस हमारे 201 या फिर कह सकते हैं कि भाई सेकंड सेमेस्टर में भी हमें देखने को मिलता है नेचर ऑफ सोशल साइंस, राइट। कि इसका क्या मीनिंग क्या है, क्यों ज़रूरी है सोशल साइंस बच्चों के लिए, और डिफरेंस क्या है नेचुरल और सोशल साइंस। मतलब जो हमें फिज़िकल वर्ल्ड में जो साइंस दिखती है और जो हमारी सोशल साइंस है जो कि सोसाइटी से रिलेटेड है, इन दोनों में डिफरेंस, यूनिकनेस बतानी है इन दोनों में, है ना। यूनिकनेस ऑफ डिसिप्लिन्स वाइस वर्सा इंटर डिसिप्लिनरी, मतलब कि इनकी क्या यूनिकनेस है, ये आपस में कैसे संबंधित हैं, अलॉन्ग विद इनका खुद की क्या एक एग्जिस्टेंस है। इम्पॉर्टेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एंड कंसर्न ऑफ प्रेजेंट डे इंडियन सोसाइटी। तो इम्पॉर्टेंट सोशल इकोनॉमिक इश्यूज़, ठीक है, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं, इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं जो कि आज की इंडियन सोसाइटी में हमें देखने को मिलते हैं, वो भी हमें इसमें कंसिडर करने हैं। रोल ऑफ स्कूल इन टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो स्कूल का क्या रोल है टीचिंग सोशल साइंस को बढ़ावा देने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि बच्चे को सोशल साइंस के बारे में पता चले, वो अच्छे से समझें उसको इग्नोर ना करें, बोर्डम फील ना करें। तो रोल ऑफ स्कूल क्या है, स्कूल का क्या रोल है यहाँ पे। प्रोफेशनल क्वालिटीज़ एंड प्रोफेशनल ग्रोथ ऑफ सोशल साइंस टीचर। अब देखो, सोशल साइंस पढ़ाना एक प्रोफेशनली कैसे टीचर ग्रो कर रहा है, एंड उसकी कैसी क्वालिटीज़ इन्हेंस हो रही हैं एज अ सोशल टीचर आपकी कैसे, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब यूनिट 2 में हमें देखने को मिलता है कि हम जब पढ़ा रहे होते हैं तो हमें ऑडियो वीडियो कौन सी यूज़ करनी है, मीनिंग बताना है, ऑडियो वीडियो का क्या मीनिंग है, इम्पोर्टेंस क्यों है इसकी, टाइप्स क्या है, इसका कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सोशल साइंस की क्लास के अंदर हम इनका कैसे प्रयोग कर सकते हैं। तो भाई ये तो चॉक बोर्ड जो हो गया, ये तो बिल्कुल पुराना मेथड है। एटलास हो गया, मैप हो गए, ग्लोब हो गया, ठीक है, चार्ट हो गया, मॉडल, ग्राफ, विजुअल, मल्टीमीडिया, इंटरनेट, स्क्रैप बुक। तो ये कुछ ऐसे
फैक्टर्स हैं या फिर कह सकते हैं कि भाई ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर इफ़ेक्टिव टीचिंग, राइट। तो एक सोशल साइंस टीचर क्या यूज़ कर सकता है, तो चॉक बोर्ड होता है, आपने मैप वाली बुक देखी होगी, वो एटलस होती है जिसमें अलग अलग वेराइटीज़ के मैप्स होते हैं, ठीक है, ग्लोब हो सकता है, चार्ट हो सकता है। तो ये कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ कर सकते हैं फॉर मोर इफ़ेक्टिव टीचिंग। आगे होता है रोल एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फॉलोइंग इन द टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। तो क्या रोल है ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी जिसमें भी वो पढ़ा रहा है, ठीक है, सोशल साइंस ऑफ टीचिंग ऑफ सोशल साइंस। इसमें सोशल साइंस को पढ़ाने में ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा रोल है। फील्ड ट्रिप करवा रहे हैं, फील्ड ट्रिप से बच्चे को बता दिया जा रहा है कि भाई ये म्यूज़ियम है और ये हिस्ट्री का टॉपिक है, आके बता दिया, थोड़ा समझा दिया कि फील्ड ट्रिप से ये सीखा, है ना। कुछ मोटिव होना चाहिए, जो भी अगर घूमने भी जा रहे हैं तो फिर जहाँ पे भी वो देखने जा रहे हैं, कोई भी म्यूज़ियम देखने जा रहे हैं या फिर कोई किला, मॉन्यूमेंट या फिर रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, तो बच्चे को बताए कि बच्चे आपने क्या सीखा। तो फील्ड ट्रिप्स हो गई। सोशल साइंस क्लब होते हैं, मतलब कि ग्रुप्स बनाए हुए होते हैं जिसमें अलग अलग सोसाइटीज़ होती हैं, बच्चे उसमें अलग अलग, जैसे आर्ट वर्क होता है, स्पीच वाला वर्क होता है, अलग अलग मुद्दे पे सोशल सोसाइटी के रिलेटेड सोशल साइंस क्लब कहलाता है। सेल्फ स्टडी लर्निंग एक्टिविटीज़, कि बच्चे खुद कैसे सीखेंगे बिना एब्सेंट ऑफ टीचर, कैसे वो बच्चा सीखे। एनालिसिस ऑफ न्यूज़पेपर, न्यूज़ एनालिसिस करना चाहिए कि क्या सच में न्यूज़ जो हमें मिल रही है वो हमारे लिए वैलिड है, क्या इसमें अच्छी चीज़ है, क्या फालतू है ना। न्यूज़पेपर, टीवी, रेडियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन इसका भी इस्तेमाल करवा सकता है क्लासरूम के अंदर। तो देखो क्या होता है ना कि स्मार्ट क्लासरूम में ये सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं, बट आज के टाइम में क्या होता है ना कि कोई पैसा लगाना चाहता ही नहीं है इंस्टीट्यूशन के अंदर। तो अगर आप देखोगे सरकारी स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे तो ब्लैक बोर्ड भी बहुत ही खुरदुरा, या फिर कह सकते हो कि वहाँ पे कोई भी वहाँ पे अच्छी सुविधाएं नहीं हैं। खाना भी जो मिड डे मील मिलेगा आपको, वो भी ऐसे बिल्कुल भी स्वाद नहीं होता। तो कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति फ्री में उसको कुछ मिल नहीं जाता, वो काम करता ही नहीं है। तो टीवी, रेडियो का इस्तेमाल अच्छे से हो सकता है। ये हमारा टॉपिक है। टेक्निक ऑफ टीचिंग की टेक्निक्स क्या क्या हो सकती हैं, तो भाई ये तो पुराना मेथड है, लेक्चर मेथड, जो कि टीचर आगे बैठ गया और पीछे वाला बच्चा क्या कर रहा है, सो रहा है, खाना खा रहा है, या फिर बातें बना रहा है, या फिर गुलाब का फूल बना रहा है कॉपी में अंदर, और आगे टीचर पढ़ा के चला भी गया। तो ये लेक्चर मेथड होता था। और आज के टाइम में ये इसका इतना महत्व रहा है, बट अपर क्लासेस में रहा है। ये कभी भी बच्चे इसमें अपना योगदान नहीं दे पाते, क्योंकि बच्चे होते हैं खुरदुरे कहने का मतलब है कि वो उनको क्वेश्चनिंग या फिर इन्वॉल्व एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होती है उनकी। वो कभी भी, उनका स्मॉल स्पैन ऑफ अटेंशन होता है, वो नहीं सुन पाते हैं। तो लेक्चर मेथड में वो सुनते ही नहीं हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इन्वॉल्व करना पड़ेगा, RCEM अप्रोच को लेके चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है डिस्कशन मेथड। डिस्कस करके, जितना हम बच्चे को डिस्कस करवाएंगे, डिबेट क्विज़ेस करवाएंगे सेकेंडरी क्लासेस के अंदर, तो बच्चा उसमें पार्ट लेता है, उसको फील होता है कि यार मुझे सर ने बोला है कि बोलना है ना। तो उसमें डिस्कशन हो रहा है, उस मुद्दे पे बातचीत हो रही है, तो उससे उसका बोलने का ढंग या फिर उसकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो भी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट मेथड हो गया कि बच्चे को प्रोजेक्ट दे दिया गया, मॉडल बनाना है तो वो बना के लाया है। एग्जीबिशंस हो गए, ये प्रोजेक्ट करके दिखाना बच्चे को। डेमोन्स्ट्रेशन हो गया। स्टोरी टेलिंग, मतलब टीचर ने कहानी बनाते बनाते एक कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया, तो स्टोरी टेलिंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये आज के टाइम में ये बेस्ट मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बच्चे को बोलना है कि घर से करके आना, वो खुद सर्च करेगा और वही अपना टॉपिक खुद लिखेगा, फिर समझ में आएगा कि अच्छा ये था। इस तरह से ये सेकेंड यूनिट भी हमारा ख़त्म होता है।
थर्ड हमारा आता है यूनिट 3। तो इसमें यूनिट 3 में बताया गया है कि इवेल्युएशन करनी है। इवेल्युएशन ये नहीं है कि भाई टेस्ट हो गए या फिर एग्ज़ाम हो गए, नहीं। इवेल्युएशन हर जगह होती है, क्लास के अंदर, गेम्स के दौरान, बच्चे का व्यवहार, हर चीज़ इवेल्युएट होता है, ठीक है। तो मीनिंग, नीड, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, मीनिंग मतलब इसका क्या अर्थ हो सकता है, एक्चुअल मीनिंग क्या है। इवेल्युएशन, सबमिटिव असेसमेंट, सबमिटिव होता है ना, FA SA ये सब होता है। इसके साथ बच्चा जैसे ही एंटर कर लेता है स्कूल के अंदर, वहाँ से उसका इवेल्युएशन स्टार्ट हो जाता है। कैसे बातचीत करना, उसका व्यवहार कैसा है, उसका मन कितना लगता है, कौन सी भाषा बोलना उसको पसंद है, उसके इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, सब कुछ इवेल्युएशंस में आते हैं। तो सोशल साइंस के अंदर इवेल्युएशन कैसे वर्क करती है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे के अंदर हीन भावना है दूसरे बच्चे के प्रति, या फिर वो बहुत ही सहयोगी है, कोऑपरेटिव है। गेम्स के अंदर वो कैसे एक दूसरे को कंपटीशन से हराता है, ये सब चीज़ें इवेल्युएशंस में आती हैं। टाइप्स ऑफ हो गया कि फॉर्मेटिव, समेटिव, ये तो एकेडमिकली हो गया, राइट। बट अगर हम देखें, ओवरऑल इवेल्युएशन इज़ ब्रॉडर देन असेसमेंट, राइट। तो इवेल्युएशन टूल्स क्या क्या होते हैं, किस तरीके के टूल्स होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे हम इवेलुएट कर सकते हैं बच्चे को। तो ओरल टेस्ट लेके बच्चे से ओरली पूछ लेना, ऐसे टाइप्स, मतलब कि उसको लिखवा के पूछना कि चलो लिखो हवर कंट्री के बारे में, तो वो बच्चा अपनी भाषा में, अपने शब्दों में कुछ लिख के दिखाएगा। तो ये भी एक टेस्ट हो गया। ऑब्जेक्टिव हो गया कि 4 ऑप्शन दे दिए, बच्चे ने टिक मार्क करी। डायग्नोस टेस्टिंग हो गया कि मान लो कि हमें चेक करना है कि बच्चे के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स तो नहीं, किसी बच्चे में डिक्टेशन की प्रॉब्लम तो नहीं, अच्छा किसी बच्चे को सेंटेंस प्रॉब्लम तो नहीं। तो हम क्या करेंगे, उनको एक पैराग्राफ लिखने को बोलेंगे या फिर हम खुद बोलेंगे, वो लिखेंगे। तो इस तरह से हम डायग्नोस कर लेंगे कि किस बच्चे की राइटिंग अच्छी है, या फिर किस में सेंटेंस फॉर्मिंग नहीं हो पा रही है, या फिर किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है। डायग्नोस करके हमें पता चल जाता है। ये होता है इवेल्युएशन। 4th यूनिट हमारा आता है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन एंड सोशल चेंज इन इंडिया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, आप समझते हैं कि सोशल स्ट्रैटिफिकेशन मतलब स्ट्रैटिफाई कर दिया, एक हायरार्की बना दी, ये पहले आएंगे फिर ये। इस तरह से क्या होता है, सोसाइटी क्या होती है, स्ट्रैटिफाइड हो जाती है कि अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह से। सोशल चेंज कितना इंडिया में आया है, पहले हम क्या थे, अब क्या हैं। तो सोशल चेंज इन इंडिया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स हो गए। फंडामेंटल राइट्स हम सबको पता है भाई, कितने बचपन से पढ़ रहे हैं फंडामेंटल राइट्स क्या होती हैं। ड्यूटीज़ क्या हो गई हमारी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 होती है ना। और स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। तो गवर्नमेंट के जो स्ट्रक्चर होता है कि जैसे बिल्कुल पंचायती राज सिस्टम कह लो कि 3 टायर सिस्टम हो गया बिल्कुल लोअर लेवल पे। अगर हम मिडिल में देखें तो स्टेट में आ गया, फिर सेंटर में अलग से। तो अलग अलग पहलुओं में या फिर अलग अलग टायर्स में हमें गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसके अलग अलग लेवल्स हैं, ठीक है। लोकल बॉडीज़ जैसे पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई। पंचायत होती है जैसे सरपंच हो गए, BO हो गए, है ना, DO हो गए। अलग अलग लेवल पे इलेक्शंस होते हैं। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चले जाओ तो वहाँ पे अलग से होगी। फिर उसके बाद आप थोड़े टाउन एरिया में चले जाओगे तो वहाँ पे नगर निगम होगी, सरकारें होती हैं ना। तो उसके बाद अगर हम देखें कि सेंट्रल लेवल पे, तो वहाँ पे अलग से होती है, हमारे MLAs बैठे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में। इस तरह से हम ये भी यूनिट पढ़ लेंगे। सेशनल वर्क में आपका आता है कि आपको लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ है ना, जैसे आपकी पंचायत हो गई, विलेज एरियाज़ हो गए, तो यहाँ पे आपको विज़िट करवानी है, वहाँ की रिपोर्ट आपने दर्ज करनी है। आपके कॉलेज वाले जाते हैं नहीं जाते हैं आई डोंट नो, और आपको ये बनानी है, ठीक है। तो ये थे हमारे सोशल साइंस का हमारा सलेबस जो कि हमें पढ़ना है, और बहुत ही ज़्यादा इजी है, थोड़ा रिलेटेबल है सेकंड सेमेस्टर से। थोड़े इवेल्युएशन हो गया, है ना, इवेल्युएशन हो गया, काफ़ी इजी टॉपिक्स हैं। तो आई होप शुरू करेंगे जल्दी ही। 3rd सेमेस्टर का था 302 का हमारा, इसमें 60 मार्क्स का पेपर आएगा। अच्छे से पढ़ना,
हैव अ गुड नाइस डे। थैंक यू।